अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ एक अरबिक कुकीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे गरीबा अरबिक बटर कुकीज़ कहते हैं। और ये अरब में बहुत 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 फेमस है। और ये मुझे एक हमारी नेबर्स थी जो कि रेंट पे आई थी, उन्होंने मुझे इतनी सारी अरबिक रेसिपीज़ दी थी। उन दिनों वो कोई भी डिश हमारे घर भेजती थी तो मैंने ये कहती थी इसकी रेसिपी, मतलब इतनी शानदार रेसिपी होती है। और ये कुकीज़ बटर कुकीज़ होती हैं। हम लोग इसको दानेदार घी या नॉर्मल घी से भी बना सकते हैं। तो आज आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अपने और अपनी फैमिली के लिए बनाएं। आप लोग बटर से भी इसको बना सकते हैं। मैं इसे घी से बना रही हूँ। इस कुकीज़ की जो कलर होता है ना, वो वाइट रहता है और इतने ये क्रिस्पी होते हैं और इतना दानेदार और इतना मतलब मुंह में घुलने वाली कुकीज़ होंगी। आप लोग बनाएंगे, इंशाल्लाह दुआएं देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल ले लिया है, इसके अंदर 1 कप मैंने ऐड कर दिया पाउडर शुगर। घर की दानेदार चीनी लोगे, उसे मिक्सी में पीस लोगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है घी। अच्छा, अच्छी क्वालिटी का आपने घी लेना है। तो मैं हमेशा, मेरे पास ज़्यादातर दानेदार घी होता है क्योंकि मुझे शॉर्टनिंग वगैरह और कुकीज़ और बिस्किट्स में और केक्स में डालना होता है। आपने क्या करना है, मेल्ट कर लेना है पहले बटर को, ठीक है, या ऑयल घी को। और उसके बाद आपने उसके अंदर कप के अंदर डालना और उसे जमने के लिए रख देना। ये वापस जम जाएगा तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। आप लोग इस तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आपने इसके अंदर बटर का यूज़ करना है तो आप लोग इसी तरह करोगे। बटर कैसे 1 कप लेना है आपने, कभी होता है ना ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो आपने मेल्ट करना है बटर को। 1 कप बटर को डालना है, फुल कर लेना है लिक्विड में, इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। ये बिल्कुल जम जाएगा, आपका बटर आपकी सही क्वांटिटी के साथ आपके पास होगा। अब ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो कि है यहाँ पर इलायची का एसेंस। आप लोग इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये इलायची एसेंस बहुत इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल है। बहुत लोकल कंपनी है लेकिन बहुत अच्छा और खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको कर लेंगे बीट। अच्छा, बीट कैसे करना है, आप लोगों के पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, घर पर आप लोग बना रहे हैं अपनी फैमिली बच्चों के लिए। अच्छा, मैं इसे एज अ बिज़नेस रेसिपी में यूज़ करती हूँ तो मैं बता देती हूँ। बटर कुकीज़ या अरबिक आपको नॉर्मल वाले चाहिए तो इनकी क्या होता है कि प्राइस लिस्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। अब आपने इसे बीट कैसे करना है, आपने स्लो स्पीड रखनी है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी है, ठीक है। आपने स्लो के बाद 1 मिनट बाद आप मीडियम पे आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी भी हो जाएगा, लाइट वेट भी हो जाएगा। देखो कलर भी लाइट लग रहा है और ये फ्लफ़ी भी हो रहा है और हल्का हो जाएगा बिल्कुल। बस आपने हल्का करना है। घर की नॉर्मल दानेदार चीनी को आप पीसोगे और ठीक है, उसको छानो या ना छानो, बस 1-2 बार अच्छे से पीस लेना उसको, ठीक है। आइसिंग शुगर यूज़ नहीं होगी, घर की दानेदार चीनी ही बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है। अब मैं इसको बीट करती हूँ। इसको बीट करने का प्रोसेस ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप क्या करोगे, हैंड विस्क से बीट करोगे। यहाँ पे मुझे तकरीबन 2.5 से 2.5 मिनट लगे थे तकरीबन, ठीक है। लेकिन आपने अच्छा इसको फुल स्पीड पे नहीं करना, जस्ट मीडियम स्पीड पे हम इसे 2.5 मिनट तक बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, हैंड विक्स के साथ आप 4 से 4.5 मिनट तक इसको बीट करोगे, मतलब डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल से थोड़ा सा कम। अब अच्छे तरीके से ये देखोगे, आपको पता चल रहा होगा इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल फ्लफ़ी हो चुकी है, लाइट वेट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर अब हम इसे करते हैं साइड पर। अब हमें लेना है मैदा। अच्छा, मैं इसको ना हमेशा कप की मेजरिंग में बनाती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे कप की मेजरिंग में ही ये रेसिपी मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर राबिया, थैंक यू सो मच, आज मैं आपका नाम ले रही हूँ क्योंकि ये इतनी सारी रेसिपीज़ जो मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी, जो अरबिक हैं वो सब आपने मुझसे शेयर की थी। तो मैं अब सब जो रेसिपी ना यूट्यूब फैमिली के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये इन्हीं की रेसिपी एक क्रेडिट उन्हीं को जाता है क्योंकि वहाँ रहती हैं, वो बहुत सालों से वहीं पर हैं, तो उनके पास बहुत सारी ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पर मैदा मैंने ले लिया है 2 कप, ठीक है। मैदा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करोगे। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ मिल्क पाउडर। ये मेरा होममेड मिल्क पाउडर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत जगह काम आता है, मतलब हर जगह मैं यही मिल्क पाउडर यूज़ कर रही होती हूँ अगर ना ख़त्म हुआ हो तो, ठीक है। 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया मैदे में। मैदे को 2 बार मैंने छान लिया हुआ था और उसके बाद इसके अंदर मैंने मिल्क पाउडर डाला और इसे मिक्स कर लिया। हर पॉइंट क्लियर कर रही हूँ, हर चीज़ साथ साथ बता रही हूँ ताकि सब कुछ क्लियर होता रहे। अब आपने इसकी मिक्सिंग की बारी आती है। अब क्या होता है, डो हमें किस तरह की चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्या मसला आ सकता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपने हैंड विस्क का यूज़ नहीं करना, आपके पास स्पैचुला होना चाहिए। स्पैचुला ज़रूर से बाय करो आप, ठीक है। अब इसको आपने फोल्ड करते जाना है और मैदे को ना थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक साथ मैदा ऐड नहीं करोगे वरना वो ना घी जो होता है ना वो एक जगह जम जाता है, बाकी जगह को मिक्सिंग करने लगे बहुत टाइम लग जाता है। तो आपने क्या किया, पहले मिक्स किया थोड़ा सा मैदा, उसके बाद अगेन मैदा मिक्स किया और फिर मैदा, मतलब 2 से 3 पोर्शन में आप मैदे को ऐड करोगे,
ठीक है। सो मैदा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। मैं आज अगर किसी और जगह आई हूँ या मुझे कहीं बेकिंग सिखाने में खुला मैदा कभी भी नहीं मंगवाती हूँ, ठीक है। अच्छे ब्रांड का आपको मैदा चाहिए होता है, अदरवाइज़ होममेड मैदा बना लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, अब आपने करना है हाथों से ही इसको, और अब इसकी बाइंडिंग करनी है। इसको बहुत अच्छे से हाथों से, देखो मैं स्लो कर रही हूँ, ज़ोर से बाइंड, अपना हाथ को मिक्स, डो को मिक्स करना है आपने, ठीक है। इस तरह से जैसे कि हम आटा गूंदते हैं हल्का हल्का हाथ रखते हैं ना, इसमें आपको सख्त हाथ रखना होगा, ठीक है। अब मैं कैसे करूँ कि बताऊँ कि आप लोगों ने डो को बहुत टाइटली बंद किया अपने हाथों में, उसके बाद फिर लूज़ किया, फिर बंद किया, इस तरीके से। अब ये देखो, एक आप जब आप बाइंड करोगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको लगे भुरभुरा है अभी भी, तो आप 1 टेबल स्पून बटर, अगर बटर से बना रहे हो, अगर घी से बना रहे हो तो 1 टेबल स्पून घी आपने लेना है, ठीक है। गरम ठंडा करने वाला कोई सीन नहीं होगा, इसलिए साथ साथ बता रही हूँ आपको, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। अच्छा, इसको आपने रेस्ट देना है 15 मिनट के लिए, कवर करोगे और फ्रिज में रख दोगे, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में, लाइट कूलिंग में। सर्दियाँ हैं तो 15 मिनट के लिए बाहर ही रेस्ट होगा, गर्मियाँ हैं तो फ्रिज में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपने जिस भी पैन में आपने इसको लगाना है उसमें किसी किस्म का कोई भी ऑयल से ग्रीसिंग, बटर, कुछ भी आपने नहीं लगाना। अच्छा, इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है और राउंड शेप में ही आपने बनानी है, मतलब इसको आपने प्रेस नहीं करना, जैसे हम लोग कुकीज़ को करते हैं और हम बिस्किट्स वगैरह को करते हैं ना, उस तरह से नहीं करना, जस्ट राउंड राउंड। अच्छा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप थोड़े बड़े बना सकते हो, थोड़े छोटे बना सकते हो, लेकिन ये साइज़ जो है ना, ये बहुत अच्छा रहता है। कभी कभी मैं इससे छोटा साइज़ भी बनाती हूँ, 1 बाइट साइज़ होता है, ठीक है। अब इसको मैंने सेट किया, उसके बाद इसके ऊपर, अच्छा अब यहाँ पर अक्सर होता है कि आप बादाम क्रश करके भी डाल सकते हो। ये जो बिल्कुल पूरे बादाम होता है ना, साबुत, ये बड़ा अच्छा लग रहा होता है, ऑथेंटिकली ना ऐसे ही होता है। अच्छा, अब क्या करना है, क्या होता है कि ये उतर जाता है बादाम अक्सर, तो आपने क्या करना है, अगर तो आप एगलेस यूज़ करोगे, मतलब एगलेस आपको चाहिए, तो फिर आप हल्का हल्का सा दूध को ब्रश करोगे इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में, और उसके ऊपर बादाम को प्रेस कर दोगे। वरना आप लोग अंडे को हल्का सा फेंट लो, उसको अंडे को उसी जगह ब्रश आपने फिंगर से लगा लो जहाँ पर आपने बादाम को रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे रोस्टेड बादाम भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, मैं सिंपल यूज़ कर रही हूँ, आप लोग रोस्टेड यूज़ करोगे उसका भी बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। तो ये जी सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट के लिए हमने 170 डिग्री पर इसको बेक किया था, और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। एक बात का ख्याल रखना है, जब तक ये प्रॉपर इसी पैन के अंदर ठंडी नहीं हो जाती, आपने इसको नहीं निकालना, उतारना नहीं है, ठीक है। इसको निकाल के किसी ट्रे में नहीं रखना, इसको इसी के टेम्परेचर के साथ ही ठंडा होने देना है। इसको टेम्परेचर के साथ ठंडा नहीं होने दोगे ना तो क्या होगा, ये अक्सर ना हवा लगने के बाद बहुत नरम हो जाती हैं। तो बिस्किट्स और कुकीज़ के कुछ मेथड होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उसको आपने बस ध्यान में रखना होता है। आप इसी पैन में इसको ठंडा होने देंगे तो ये खस्ता बनेगी, बहुत ही क्रिस्पी सी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। आई होप ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।